हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, जिसका कुछ ना कुछ पैटर्न होता है, विच कैन सजेस्ट द सक्सेसर ऑफ एवरी नंबर इन एन अरेंजमेंट। जैसे कि एग्जांपल में, जैसे कि 4 हो गया, ठीक है। 4 में हम 2 ऐड कर देते, क्या हो जाएगा? 6 में 2 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 8। 8 में ऐड कर देंगे 2, क्या हो जाएगा? 10। ऐसे करके चलता जाएगा। तो ये क्या बनेगा? सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या किया, हर दो दो ऐड कर रहा है, तो एक जो है पैटर्न बन रहा है, इवन नंबर का पैटर्न बन रहा है, या हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो एक पैटर्न बन गया सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में एपी कब होगा? एपी कब होगा? जब हर अगले टर्म से पिछले टर्म को बीच में के घटाएंगे, तो उसके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो सीक्वेंस में सीक्वेंस अलग भी हो सकता है, जैसे सीक्वेंस ये भी हो सकता है 1 3 5 7 9 11, ये सब भी एक प्रकार का क्या है? सीक्वेंस। अगर उस सीक्वेंस में अगर उसका कॉमन डिफरेंस आपस में सेम है, हर अगले टर्म से पिछले टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है, इसके और इसके बीच का, 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 हर अगले टर्म से पिछले टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि यहाँ पर सब दिया हुआ है, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, हर जगह क्या है? 2 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो इसलिए एपी में एपी का सीरीज सब दिया हुआ है। तो अगला होता है कि जो ईपी में होता है, उसका फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। तो अगला ये हो गया, जैसे कि कोई भी एपी में टर्म इस प्रकार का रहेगा, ए पहला टर्म, दूसरा टर्म हो जाएगा ए प्लस टी, थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d। देखिए घटाने का पहला टर्म फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा, दूसरा टर्म पूछेगा, ये टी1 मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, टी1 मतलब फर्स्ट टर्म, टी2 द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में क्या लिखेंगे? ए प्लस टी। फिर थर्ड टर्म क्या लिखेंगे? ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। ऐसा क्यों लिखते हैं हम आगे बताते हैं। अगला फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d। इसी प्रकार अगला फोर्थ 5 टर्म ए प्लस 4d, एक घट जाता है यहाँ पे, जैसे टी5 लिखेंगे, तो टी5 में यहाँ पर क्या लिखाएगा? ए तो लिखाएगा, लेकिन यहाँ 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घट जाएगा एन में, ए प्लस 4d। तो ये ध्यान में रख लेना है। तो इसको पैटर्न को देख करके पता चल गया, यहाँ पर ए क्या था? फर्स्ट टर्म, और डी क्या है? दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ए प्लस ए। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या आ जाएगा? सॉरी, कॉमन डिफरेंस घटाए नहीं, ए प्लस डी में हम लोग को घटाना है ए, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है, तो घटाएंगे तो ये ए से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस किसके बराबर हो गया? डी के बराबर। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आ गया डी के बराबर। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस डी हो गया। अब हमको nth टर्म निकालना है, nth टर्म, तो टी nth हमको क्या निकालना है? nth टर्म। कोई भी सीरीज दिया रहेगा एपी में, उसका nth टर्म निकालना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आ गया? अगला है, इसी प्रकार का टर्म सब दिया रहेगा, क्वेश्चन सब बनते रहेगा। तो टी nth टर्म जैसे क्वेश्चंस के फॉर्म में देखते हैं, जैसे एक हो गया, यही एक क्वेश्चन यहीं पे सपोज दिया हुआ है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया, फिफ्थ टर्म हो गया, सिक्स टर्म हो गया। अब इसी एपी में हम बोलेंगे टी8 निकालने का, यानी 8th टर्म निकालने का। तो फॉर्मूला क्या होता है टीएन का? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी एन का वैल्यू क्या हो गया? 8, तो हो जाएगा ए प्लस, तो ए हो गया फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है? -8। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको निकालना है एन की जगह पर 8, तो यहाँ 8 पुट करेंगे, तो ए हमारा क्या हो गया? -8। फर्स्ट टर्म में देखो इसका क्या है? -8 प्लस एन का वैल्यू 8 है यहाँ, तो 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1। और डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इसमें से कॉमन डिफरेंस -5 में से -8 को घटाना है, तो हम लोग इधर करते हैं, -5 में से हमको घटाना है माइनस करेंगे और -8 को घटाना है, तो -5 माइनस माइनस प्लस 8, 8 में से 5 किया तो क्या आ जाएगा? 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना का आ गया? 3। तो यहाँ डी के जगह पर क्या लिख देंगे? 3। तो T8 इज इक्वल टू -8 प्लस 8 में से 1 गया तो 7, 7 दिया 21, 21, 21। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 21 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 21 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 13, 7, 20, 8, 21, 13 आ जाएगा, यानी 13 आ जाएगा। यानी कि T8 8वां टर्म क्या हो जाएगा? 13। तो ये फॉर्मूला होता है कोई भी nth टर्म निकालने का, T5, T6, T8, T9, कितना भी nth टर्म निकालना हो तो यूज करेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पर ए होगा फर्स्ट टर्म, डी होगा कॉमन डिफरेंस, एन जो टर्म निकालना होगा वही होगा। ये हो गया। अब अगला टाइप का क्वेश्चन जो होगा, टी एनथ वाला फॉर्मूला का तो हम तो देख लिए, इसका इंपॉर्टेंस भी देख लिए। अगला है सम ऑफ nth टर्म निकालने का। जैसे कि एग्जांपल में यही एपी था, -8 और -5 -2 -1 4 7 इतना है।
डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से 1 2 3 4 5 6, तो S6 यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट सिक्स्थ टर्म। इसका मतलब होता है यहां से लेके यहां से लेके यहां, यहां जो 6 टर्म है उसका लगातार सम। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला याद रखें। सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर n कितना निकालना है, 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n के जगह पर 6, तो 6/2 2a, ये होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ क्या था, -8, फाइनस फर्स्ट टर्म था -8, तो यहाँ पर हो जाएगा -8। फिर n-1, तो n कितना निकालना है 6, तो 6-1। d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल लेते, कितना था 3 इंटू 3। इसको सॉल्व किया जाए, 2 से 2 3 जा 6, 3 ब्रैकेट के अंदर में 2 को -8 से गुना करेंगे तो -60, 6 में से एक जाएगा 5, 5 को 3 से गुना करेंगे तो +15। अब इसमें से गुना करेंगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो 3 इंटू ब्रैकेट में -1, 3 को -1 से गुना करेंगे क्या आ गया -3, यानी S6 सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म का सम क्या आ गया -3। अब इसको वेरीफाई करने के लिए चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये लगातार 6 टर्म है, 6 को देखते हैं जोड़ के, 7 4 21 21, -8 और -5 -13 और -2 -15, ऊपर हो गया -15, इधर हो जाएगा 1 4 1 5 और 7 5 12, इधर हो गया 12, घटा लेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 15 से 12 जाएगा 3, बड़ा संख्या सर माइनस, यानी यह सही बात है। देखिए ऐसे भी हम लोग लगातार 6 टर्म का सम किया तो क्या आया -3, और फार्मूला से भी क्या किए होते -3, इसलिए हम लोग यूज करेंगे फार्मूला। क्या फार्मूला यूज करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। अगर इसी में अगर लास्ट टर्म दिया रहता, जैसे कि लास्ट टर्म दिया रहता तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते थे। जैसे कि लास्ट टर्म करने का मतलब, जैसे कि क्वेश्चन लेके समझते हैं, से हो गया 3 5 7 9 11, अब मान लिया 11 तक ही एंडिंग है, ठीक है। अब हमको फोर्थ टर्म का सम निकालना है, S4 निकालना है। क्या निकालना है, S4। तो लास्ट टर्म आपको हमको पता चल गया, लास्ट टर्म इसका क्या है 18 11 है, 11 पर खत्म हो जाता है, तो हमको सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। तो n/2 फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 इंटू a प्लस एल शॉर्ट में। अब यहाँ पर S4 निकालना है हमको, तो n के जगह पर क्या लिखेंगे 4, 4/2, ये हो गया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है 3 और लास्ट टर्म कितना है 11, तो 11 3 क्या हो जाएगा 14, 4/2 इंटू 14, 14 को 2 से 2 साथ 14, 7 से गुना करेंगे 7 चौक 28, यानी सम ऑफ 4 टर्म कितना हो गया 28। ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 तक, 5 3 8, 8 9 7 17, 17 और 8 28 आ गया, 8 9 8 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24 आना चाहिए था। 1 मिनट, 2 से 2 कटेगा, 2 से ये 2 7 वर्ड में कट गया, 11 3 14, तो 7 7 चौक 28 आ रहा है ना, 28 आना चाहिए। तो 1 2 3 4 7 5 12, 12 7 19, 19 और 9 9 9 18, 28 आ रहा है। देख रहे हैं दोनों से सम करने पर क्या आ गया 28। यानी कि अगर लास्ट टर्म दिया रहेगा तो हम लोग शॉर्ट में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, SN = n/2 इंटू a प्लस एल, जहां पर एल होता है लास्ट टर्म, ये यूज करेंगे। फिर अगला, अगर हमको nth टर्म फ्रॉम इंड से निकालना है, इंड से nth टर्म निकालना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे l - n-1 इंटू डी। एग्जाम्पल में 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। अब हमको लास्ट, ये लास्ट हो गया, सॉरी लास्ट टर्म दे दिया। अब लास्ट हमको फोर्थवा स्थान का नंबर निकालना है, थर्ड, तो इसको बोलेंगे L3। L3 के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, लास्ट से निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला यूज करते हैं l - n-1 इंटू डी, ये ध्यान में रखना है। और लास्ट टर्म हमको जैसे आप लिखाना है, क्वेश्चन रहेगा फाइंड दी फोर्थ टर्म फ्रॉम द इंड, क्वेश्चन रहेगा फाइंड दी फोर्थ टर्म फ्रॉम द इंड, यानी इंड से फोर्थ टर्म 1 2 3 4, तो हमको पता ही इंड से कितना है आ रहा है 4 या 5 आ रहा है, तो हमको कंफर्म पता चल गया। अब फॉर्मूला से देख लेते हैं, तो फॉर्मूला से हो जाएगा l हो गया, l होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हो गया 11, क्या कि लास्ट में 11 है। n हमको कितना निकालना है, लास्ट से फोरमा टर्म निकालना है L4, तो 4 - 1, और d मतलब कॉमन डिफरेंस, 3 में से एक जाएगा तो क्या हो गया 2, कॉमन डिफरेंस है 2, तो 4 में से 1 गया तो 3, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, तो 11 में से 6 गया तो क्या आ गया 5, 11 में से 4 में से 1 गया तो 3, 3 दूना 6, 11 में से 6 गया तो 5, यानी कि हम लोग को क्या आ गया फर्स्ट फोर्थ टर्म कितना आ गया 7 9 11, ठीक है 11 माइनस 4 - 1 3 3 2 जा 6 6, 11 से 6 गया 5, तो L लास्ट से चौथा टर्म, लास्ट से चौथा टर्म क्या आ गया 1 2 3 4, चौथा टर्म क्या आ गया 5, देखिए यहाँ से भी फॉर्मूला से भी क्या आ गया 5, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म फ्रॉम द इंड निकालने के लिए।
ठीक है। फिर अगला होता है कोई भी टीएन निकाले, जैसे एक एसएन दे देगा, एसएन इज इक्वल टू ऐसे देगा एन स्क्वायर n/2 -1, तो इसको निकालना रहेगा, इससे डायरेक्ट हम टीएन निकाल सकते हैं। टीएन निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एसएन हो जाएगा SN-1, इसको घटाएंगे तो हमको क्या जाएगा टीएनएच टर्म, हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं। फिर अगला होता है कोई भी एपी में जो है सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सब डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा ऊपर नीचे। अगर कोई भी 3 टर्म एपी में लेना है, कोई भी 3 टर्म खुद से मानना है, तो हो जाएगा a-t और a+t, याद रखना है a लिखेंगे और ऐसे करके इधर थर्ड टर्म हो जाएगा a+t और फर्स्ट टर्म हो जाएगा a-t, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, लगातार 3 नंबर हो गया ये। अब लगातार 3 नंबर का लगातार आप 4 नंबर लिखना है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये हमको यहाँ पहले ही पता है, a-t और a+t यहाँ लिखेंगे और इसमें 2 ज्यादा जोड़ेंगे, तो 1 और 2 3, a-3d इधर भी a-3d a+3d ऐसे लिखेंगे, तरीका हो जाता है a-t और a+t, ये पहले लिख लेंगे, ये लिख लिए। अब इधर भी हम लोग क्या करेंगे a-3d लिखेंगे और इधर भी क्या लिख देंगे a+3d, ये 4 नंबर हो गया। एपी का कोई भी 4 नंबर लेना हो तो यही लेंगे। फिर अगर 5 नंबर लेना था, 5 नंबर और आसान है, a-2d और a-t घटाते आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर a आ जाएगा, फिर इधर असेंडिंग में a+t, फिर इधर a+2d, ये हो गया, इससे बन जाएगा। अगर अब हमको प्रूफ, ये प्रूफ है, प्रूफ तो आता नहीं है, ये सब ध्यान नहीं रखना है, बाकी सब यही मेन इतना ही सब क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, इतना ध्यान में रखना है।